हेलो दोस्तों, अगर आप कोच हैं, कंसल्टेंट हैं, टीचर हैं या ट्रेनर हैं, जहां पे आपको रिपीटेडली एक सेम कंसेप्ट या सेम टॉपिक को बार बार अलग अलग लोगों को सिखाने की या बताने की ज़रूरत पड़ती है, तो आज मैं आपको फेसबुक ग्रुप के एक ऐसे फीचर के बारे में बताने वाला हूं जहां पे आपकी ये समस्या पूरी तरीके से हल हो जाएगी और आप अपने कंटेंट को रिपीटेडली बार बार लोगों तक, अलग अलग लोगों तक आसानी से पहुंचा पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं फेसबुक ग्रुप यूनिट्स की, यानी कि फेसबुक ग्रुप यूनिट्स की मदद से आप कैसे अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसको शेड्यूल कर सकते हैं और उसको लोगों तक पहुंचा सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि कितने लोगों ने कौन से टॉपिक को कितना पढ़ा। दोस्तों, आई एम अभिषेक सिंह ठाकुर, एम्पावरिंग इंडियंस इन डिजिटल मार्केटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम हमारे सैंपल ग्रुप में आ जाते हैं। दोस्तों, फेसबुक ग्रुप यूनिट को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ग्रुप टाइप को चेंज करना पड़ेगा। ग्रुप टाइप को चेंज करने के लिए आप यहाँ अपने ग्रुप में यहाँ मोर की बटन जो आ रही है, इस मोर की बटन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, मोर की बटन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे एडिट ग्रुप सेटिंग्स पे। दोस्तों, एडिट ग्रुप सेटिंग्स पे आने के बाद आपके पास यहाँ सेकंड ऑप्शन आता है ग्रुप टाइप। ये ग्रुप टाइप में यहाँ ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट जनरल सेलेक्ट होता है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। हम चेंज पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, चेंज करने के बाद आपके सामने काफ़ी ऑप्शंस आते हैं, पर आपको सोशल लर्निंग चूज़ करना है। जब आप सोशल लर्निंग चूज़ करेंगे तब आप अपने ग्रुप में फेसबुक ग्रुप यूनिट्स का यूज़ कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे सोशल लर्निंग को सिलेक्ट करते हैं और फिर नीचे सेव पे क्लिक करते हैं और फिर एक बार यहाँ ग्रुप सेटिंग्स में नीचे जाके भी एक बार सेव पे क्लिक करते हैं। तो इस तरीके से हम नीचे जाएंगे और यहाँ पे सेव कर देंगे। फिर आप अपने ग्रुप पे आ सकते हैं। हम ग्रुप के नाम पे क्लिक करके वापस ग्रुप पे आ जाएंगे। दोस्तों, एक बार ग्रुप पे आने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे एक यूनिट्स करके एक ऑप्शन आ रहा है। ये डिस्कशन के नीचे यूनिट्स करके एक ऑप्शन आ रहा है। जब हम यूनिट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया बॉक्स आ जाएगा जहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है क्रिएट यूनिट। यहाँ ऊपर एक चेक बॉक्स भी है, मेक यूनिट्स द डिफॉल्ट लैंडिंग टैब इंस्टेड ऑफ डिस्कशन। तो अगर आप इस पर टिक रहने देंगे तो सामने वाला जब भी आपके ग्रुप को ज्वाइन करेगा तो सबसे पहले उसके सामने यूनिट्स आएंगी, वो यूनिट्स कंप्लीट करेगा, फिर उसके बाद वो डिस्कशन ज्वाइन करेगा। या आप इसको अनटिक कर देंगे तो वो नॉर्मली ग्रुप में ज्वाइन करेगा और यूनिट्स को उसकी मर्जी के हिसाब से वो पढ़ना चाहेगा तो पढ़ सकता है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे क्रिएट यूनिट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट यूनिट करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आप यूनिट का नाम दे सकते हैं, जो भी आपका यूनिट का नाम है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ टेस्ट 1 और डिस्क्रिप्शन भी आप लिख सकते हैं, जो भी आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। फिर दोस्तों, नीचे एक ऑप्शन आता है मेक दिस यूनिट ऑप्शनल, यानी कि अगर आप इस पर टिक कर देंगे तो ये यूनिट जो है कंपलसरी नहीं रहेगी। अगर आप इस पर टिक नहीं करेंगे तो ये यूनिट जो है कंपलसरी रहेगी। मतलब अगर आप किसी का स्कोर देखना चाहते हैं, किसी की प्रोग्रेस देखना चाहते हैं तो उसमें ये यूनिट जो है कंसिडर होगी। तो हम इसको टिक कर देते हैं और हम इसको क्रिएट कर देते हैं। अब दोस्तों, आपकी एक यूनिट क्रिएट हो गई जिसका आपने टाइटल दिया था और डिस्क्रिप्शन दिया था। अब इस यूनिट के अंदर आपको क्या क्या डालना है वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। यहाँ पे आपके पास बेसिकली 4 ऑप्शन आ रहे हैं। पोस्ट आप कर सकते हैं, आप फाइल अटैच कर सकते हैं, आप क्विज क्रिएट कर सकते हैं और आप मोर में जाके इवेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, पोस्ट में अगर हम जाएंगे तो पोस्ट में आपके पास 2 ऑप्शन है। आप यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं या तो आप अपनी मीडिया फाइल या इमेज यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों, फाइल पे अगर आप क्लिक करेंगे तो फाइल पे क्लिक करने के बाद आप कोई भी PDF फाइल या कोई भी फाइल आपकी अपने कंप्यूटर से यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और ऊपर उसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। दोस्तों, क्रिएट क्विज पे अगर हम क्लिक करेंगे तो आप जो है एक क्विज क्रिएट कर सकते हैं अपने ग्रुप मेंबर्स के लिए, जहाँ पे आप क्विज का टाइटल दे सकते हैं। पासिंग स्कोर आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। आप यहाँ पे क्वेश्चन डाल सकते हैं, करेक्ट आंसर, रॉन्ग आंसर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और एडिशनल क्वेश्चंस अगर आपको और ऐड करने हैं तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और आप इसको डन करके सेव कर देंगे तो आपका क्विज क्रिएट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आप मोर पे जाके क्रिएट इवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका ऑलरेडी कोई कंटेंट क्रिएटेड है या मान लीजिए आपने कोई डिस्कशन हो चुका है आपके ग्रुप में और आप चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर डिस्कशन को आपको अपने यूनिट में रखना है या एक कोई ऐसी यूनिट बनानी है आपको जिसमें आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे सभी डिस्कशंस को उस पर्टिकुलर यूनिट में इंक्लूड करना चाहते हैं, यानी कि एग्जिस्टिंग पोस्ट को अगर आप यूनिट में ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कैसे एग्जिस्टिंग पोस्ट को हम यूनिट में ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, एग्जिस्टिंग पोस्ट को ऐड करने के लिए हम मेरे पुराने ग्रुप में आ जाते हैं। ये दोस्तों मेरा ऑफिशियल ग्रुप है, कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी। यहाँ पे 1000 से ज़्यादा लोग हैं और सभी डिस्कशन जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में होता है। तो दोस्तों, अगर आप किसी एग्जिस्टिंग पोस्ट को अपनी किसी एग्जिस्टिंग यूनिट में ऐड करना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक पुरानी पोस्ट के ऊपर जाता हूँ। जैसे कि ये वाली जो पोस्ट है, यहाँ पे जो 3 डॉट्स आ रहे हैं, मैं 3 डॉट्स पे क्लिक करूँगा। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ नीचे जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं उनके नाम आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम मार्केटिंग, प्रॉब्लम, इंटरेस्ट एंड सजेशंस। तो मैं अगर चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर पोस्ट को मैं लास्ट वाले यूनिट में ऐड कर दूँ तो उस पर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये मेरे से इसका टाइटल पूछेगा तो मैं यहाँ पे टाइटल डाल देता हूँ, या ऑलरेडी किसी एग्जिस्टिंग टाइटल पे भी मैं क्लिक कर सकता हूँ जिस भी यूनिट में मैं ऐड करना चाह रहा हूँ इसको। तो मैं इसको की टॉपिक्स पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आता है ऐड टू यूनिट।
यानी कि जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये जो पर्टिकुलर पोस्ट है वो मेरी की टॉपिक्स नाम की यूनिट में जाके ऐड हो जाएगी। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि यूनिट 2 जिसका नाम था प्रॉब्लम, इंटरेस्ट एंड सजेशंस, उसमें की टॉपिक्स में अंदर ये जो हमारी पोस्ट थी जिसको हमने अभी ऐड किया है वो यहाँ पे आके ऐड हो चुकी है। दोस्तों इसके अलावा अगर आप अपनी यूनिट के अंदर किसी टॉपिक को ऊपर या नीचे करना चाहते हैं या रीऑर्डर करना चाहते हैं या आप अपनी यूनिट को ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो वो हम देख लेते हैं कैसे करना है। दोस्तों यूनिट को रीऑर्डर करने के लिए आपको यहाँ पे यूनिट के बाजू में जो 3 डॉट्स आ रहा है यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप यूनिट को ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो यहाँ पे मूव अप, मूव डाउन का ऑप्शन आता है, मूव टॉप और मूव टू बॉटम का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको मिलता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यूनिट के अंदर के जो टॉपिक्स हैं उनको शफल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एडिट यूनिट पे क्लिक कीजिए। एडिट यूनिट पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे आता है ऑप्शन रीऑर्डर पोस्ट। यहाँ पे किसी भी पोस्ट को आप ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आप इसको ऊपर कर देंगे या उसको नीचे कर देंगे तो आपके जो ऑर्डर्स हैं, जो आपके जो पोस्ट हैं वो ऊपर या नीचे सेट हो जाएंगे। और उसके बाद आप यहाँ पे सेव के बटन भी दबा सकते हैं या कैंसिल के बटन भी दबा सकते हैं। कैंसिल करेंगे तो ऑब्वियसली आपने जो चेंजेस किए हैं वो नहीं होंगे, सेव करेंगे तो आपने जो चेंजेस किए हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि किसी भी ग्रुप मेंबर ने कितनी प्रोग्रेस करी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे कि ग्रीन टिक आ रहा है यानी कि ये यूनिट कंप्लीट हो गई है। उसके अलावा ये वाली यूनिट पे कोई टिक नहीं आ रहा है यानी कि ये कंप्लीट नहीं है। उसके ऊपर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये एक बार है, ठीक है। ये लीडर बोर्ड जो है इससे भी आपको पता चलेगा कि कितना % लोगों ने आपके यूनिट्स को देख लिया है या कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों जब भी कोई यूनिट पे क्लिक करता है तो उसके पास एक ऑप्शन आता है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको क्लिक करके बताता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो यूनिट है, यूनिट का जो ये टॉपिक था IGTV #स्ट्रैटेजी, इसमें अगर मैं डन पे क्लिक कर देता हूँ तो मेरा ये वाला टॉपिक जो है मैं अपने एडमिन को कहना चाह रहा हूँ कि ये टॉपिक मैंने पढ़ लिया है और कंप्लीट हो गया है। और एडमिन को भी ऐसा शो होने लग जाएगा कि ये वाला टॉपिक ग्रीन हो गया है, कंप्लीट हो गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे डन पे क्लिक करके बताता हूँ। ये जब मैंने डन किया तो मेरे सामने आ गया पोस्ट इन कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। मैं इसको पोस्ट भी कर सकता हूँ इस ग्रुप के अंदर कि भाई मैंने यूनिट 1 कंप्लीट कर ली है, या तो मैं इसको कैंसिल भी कर सकता हूँ। बट ये मेरा डन हो गया, यहाँ पे अब डन लिखा गया है और यहाँ पे ग्रीन टिक भी आ गया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यूनिट 1 में मेरे सामने यहाँ लिखा आ रहा है 2 of 2 रिक्वायरमेंट पोस्ट कंप्लीटेड। मतलब यूनिट 1 के अंदर जो 2 चीज़ें थी वो पूरी हो गई हैं, इसलिए वो जो पूरी लाइन है वो ग्रीन हो गई है मेरे लिए। बट दोस्तों अगर बीइंग एन एडमिन अगर आप देखना चाहते हैं कि बाकी लोगों ने क्या प्रोग्रेस की, कितनी प्रोग्रेस की, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो बाकी लोगों की प्रोग्रेस देखने के लिए आप यहाँ पे ग्रुप इनसाइट्स के एक बटन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। ग्रुप इनसाइट्स के बटन क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है, मोर एडमिन मॉडरेटर डिटेल्स, मोर मेंबर डिटेल्स और आखिरी वाला है मोर कंप्लीशन डिटेल्स। जब आप मोर कंप्लीशन डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो जो नीचे आ रहा है ये सब बता रहा है कि लोगों ने क्या और कितना कर लिया है। अब आप यहाँ पे किसी भी मेंबर का नाम यहाँ पे टाइप करेंगे सर्च फॉर मेंबर में, तो आप उस पर्टिकुलर मेंबर के बारे में जान पाएंगे कि उसने कितना कंप्लीट कर लिया है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ ठाकुर अभिषेक सिंह, जो कि मेरा खुद का नाम है। जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये बता रहा है कि ऑल यूनिट्स में ग्रीन आ गया है, पहले वाले में भी ग्रीन आ गया 1 1 1 1 1 और दूसरी वाली यूनिट के आगे 0 out of 2 पोस्ट कंप्लीटेड लिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे 2 पोस्ट में से 0 कंप्लीट किया है, बाकी सब ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे क्रॉस करके किसी और का नाम भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने के लिखा, के फॉर कांति शर्मा पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि इन्होंने यहाँ पे एक की टॉपिक में इनने पार्टिसिपेट किया था 1 out of 2 कंप्लीटेड, बट ऊपर वाली जो है उसमें से इनने कुछ भी कंप्लीट नहीं किया है, 0 of 2 कंप्लीटेड यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। इस तरीके से आप सभी की प्रोग्रेस देख सकते हैं कि आपके ग्रुप मेंबर्स ने कितनी प्रोग्रेस करी है और क्या करी है। और आप इस यूनिट्स को और ही ज़्यादा सिस्टमेटिक तरीके से बना सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि लोग किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं, किस टॉपिक में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, किस टॉपिक को वो स्किप कर दे रहे हैं, किस टॉपिक पर उन्होंने डन कर दिया है। दोस्तों फेसबुक ग्रुप यूनिट्स का आप कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी जब नया मेंबर जुड़ता है और अगर आपको उसको पर्टिकुलर कोई ट्रेनिंग देनी है या किसी सीक्वेंस में आपको उसको कुछ वीडियोस दिखाने हैं या कोई नॉलेज देना है, तो उसके लिए भी आप ग्रुप ट्रेनिंग या फेसबुक ग्रुप यूनिट्स का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका दोस्तों, अगर आपको किसी को अपना एजुकेशनल कंटेंट देना है या किसी को डेमो देना है या अपना सैंपल दिखाना है कि भाई इस तरीके से हमारा एजुकेशनल कंटेंट होता है, और उसके बाद आप उसको अपने फाइनल डिलीवरी यानी कि परचेस पे ले जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे फ्री सैंपल या डेमो सेक्शन या अपना वीडियो कंटेंट यहाँ पे रख सकते हैं। जो भी आपका कंटेंट है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं फ्री में, ताकि लोग उसको सीक्वेंशली पढ़ पाएँ, समझ पाएँ, डिस्कशन भी कर पाएँ, और उसके बाद आपका जो कस्टमर, आपका जो यूज़र है वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेगा आपके ऊपर
और ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा और शायद वो अगला एक्शन ले सकता है जिसमें आपकी बाइंग या परचेसिंग हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों कई प्रकार के जो डिस्कशंस होते हैं जो कि बार बार होते हैं, लेकिन कोई भी नया मेंबर आता है तो वो शायद आपसे वही रिपीटेड क्वेश्चन पूछता हो जिसका आपको वही रिपीटेड आंसर अगर देना है, तो उसको रिपीटेड आंसर देने की जगह आप उसको बोल सकते हैं कि भाई यू कैन रिफर टू यूनिट नंबर 3 विच इज़ अबाउट दिस टॉपिक ऑनली, और वहाँ पे सारा वो डिस्कशन जो पहले हो चुका है उसको आपने ऑलरेडी वहाँ पर टैग कर दिया होगा, तो वो उस यूनिट में जाके अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कोई कंपनी में है या बिजनेस में जहाँ पे आपको अपनी टीम को कुछ सीक्वेंस में या सिस्टमेटिक तरीके से रिसोर्सेज देने हैं या रिसोर्सेज की लिंक्स देनी है या ट्रेनिंग्स देनी है या मटेरियल देना है, तो वो सब भी आप इन यूनिट्स की मदद से सीक्वेंस कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि भाई आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। इस ग्रुप में सभी यूनिट्स में आपके सभी ज़रूरत की चीज़ें आपको समय के हिसाब से मिल जाएंगी और सभी प्रकार की लिंक्स भी जिनकी आपकी ज़रूरत है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इस तरीके से भी आप फेसबुक ग्रुप यूनिट्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों और क्या क्रिएटिव तरीका हो सकता है फेसबुक ग्रुप यूनिट्स यूज़ करने का, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं। अगर आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा आप यहाँ पे प्लेलिस्ट की लिंक आ रही है, उस पर जाके आप फेसबुक से रिलेटेड और भी वीडियोस देख सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, अपने आप को डिजिटल मार्केटिंग में और ज़्यादा एम्पावर कर सकते हैं।